जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें जो क्वेश्चन दिया गया होगा हमने उसको तीनों तरीक़ों से सॉल्व करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हम सबसे पहले इनको फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए करेंगे, फिर नेक्स्ट इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, लास्ट में हम इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम दोनों सवाल कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के तरीक़ा से। 8x² इज़ इक्वल टू x + 7। तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे ज़ीरो बनाना है, सारी रकमों को इस साइड पे ले आना है। 8x² - x - 7 इज़ इक्वल टू 0। फिर आपने क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगाना है। -7 को आपने 8x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, तो वो बन जाएगा -50x²। तो दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -50x² बने, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का x आना चाहिए। तो हमने दो पेयर कौन से सिलेक्ट किए, 8 और 7 का। 8 7 56 बनता है, और उसके बाद अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -x आता है। तो माइनस हमने किस रकम के साथ लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइनस सबसे बड़ी रकम के साथ लगाएंगे, क्योंकि बड़ी रकम में से छोटी रकम काटेंगे तो साइन बड़ी रकम का आएगा, इसलिए हम -8 के साथ लगाएंगे और +7 के साथ लगाएंगे। 8 में से 7 काट करेंगे तो माइनस का x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस तो 56 भी बनता है। तो दोनों हमारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब मल्टीप्लाई करने से -56x² भी आ रहा है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास माइनस का x भी आ रहा है। तो आपने जस्ट क्या करना है, -x की जगह पर -8x और +7x पुट कर देना है। 8x² - 8x + 7x - 7 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से आपने कॉमन लेना है और नेक्स्ट टू टर्म में से भी आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, एक 8 निकाल सकते हैं और दूसरा हम x भी ले सकते हैं। दोनों में से 8x हम कॉमन लेंगे, बाकी 8 बार चला गया, x² में से x चला गया, बाकी x बच जाएगा। माइनस का माइनस, 8 बार चला गया, x भी चला गया। जब पूरी रकम बाहर चली जाए तो उसकी जगह 1 लगा देते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही ऊपर वाली रकम बन सके। इन दोनों में से जस्ट हम डिजिट कॉमन निकाल सकते हैं +7, तो बाकी हमारे पास x - 1 बचेगा। 7 बार चला गया, बाकी x, 7 को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब ये अगर ये दोनों रकमें सेम बन जाएं तो मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों रकमों की जगह पर एक रकम लिखनी है, और जो कॉमन लिया था उनको मिलाकर लिखने हैं। 8x + 7 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, x - 1 भी 0 के इक्वल, 8x + 7 भी 0 के इक्वल। तो माइनस का 1 था इस साइड पर, +1 बन जाएगा, और ये +7 था इस साइड पर, -7 बन गया। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, 1 और -7/8। इसी तरह हमारे पास सब पार्ट 2 है। 2x² - x - 10 इज़ इक्वल टू 0। इसका राइट साइड पर ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगा दें। यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो -20x² बनता है। तो दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20x² बने, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का x आए। तो हमने 5 और 4 का पेयर उठाया। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, और 5 में से 4 कट करें तो x 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि साइन की होती है, कि साइन कौन सा किसके साथ आएगा। हमें चाहिए माइनस का x। यहाँ पर माइनस का x लाने के लिए हमें यहाँ बड़ी रकम के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, ताकि बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर निकलेगा, ठीक है। तो जस्ट आपने -x की जगह पर -5x और +4x पुट कर देना है। 2x² - 5x + 4x - 10 इज़ इक्वल टू 0। आपने फर्स्ट टू टर्म में से भी कॉमन लेना है, नेक्स्ट टू टर्म में से भी कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों में से डिजिट तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने इन्हें रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे, 2 को 4 के साथ लिखें और 5 को 10 के साथ, ताकि इनमें से हम डिजिट भी कॉमन ले सकें आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x² + 4x कर दिया और -5x - 10 कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। अब इन दोनों में से डिजिट हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं। बाकी 2 निकल गया, x² में से एक x निकल गया, बाकी एक x बचेगा, प्लस का प्लस। 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 आएगा, x बाहर चला गया। इन दोनों में से हम माइनस का 5 निकाल सकते हैं, बाकी x और माइनस माइनस प्लस, और 5 to the 10 बनता है। तो ये दोनों रकमें एक जैसे, इनकी जगह एक टर्म और इनको मिलाकर लिखना है।
हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 2 था, दूसरी साइड पर नेगेटिव 2 बन जाएगा, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर माइनस का 5 इस साइड पर पॉजिटिव 5 बन जाएगा। और अगर x की वैल्यू मालूम करें तो 5 और 2 मल्टीप्लाई तो इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -2 और 5/2 का बनेगा। नेक्स्ट हमने इन्हीं दो क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है। सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट साइड पर लिखा जाता है। 8x² माइनस x इज इक्वल टू 7। डिवाइडिंग बोथ साइड, तो आपने यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वहाँ पर भी 1 बनाना होता है x के साथ। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए आपको 8 के ऊपर पूरी जो इक्वेशन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमने 8x² / 8 माइनस x/8 और 7/8 सबको 8 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो 8 के साथ 8 कैंसिल, x² माइनस x/8 इज इक्वल टू 7/8। नेक्स्ट आपने जो x के साथ टर्म होती है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके साथ जो टर्म है, वैसे आपने डिजिट उठाना होता है क्योंकि हम इसे 1/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/8 को जस्ट आपने यहाँ से x नहीं लिखाना, 1/8 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे आपको ये पता चलेगा, b की रकम का पता चल जाएगा। तो 1 1 द 1 और 8 टू द 16, मतलब आपने b की जगह पर 1/16 और 1/16 पुट करना है, मतलब 1/16 होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब यहाँ पर देखें, हम a का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/16 पुट करना है जस्ट यहाँ पर, और 1/16 आपने यहाँ ऐड भी करना है, ये लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आपने 1/16 का स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर दोबारा समझ लें, -2 a की वैल्यू x है, ये अंदर वाली, ठीक है, इसे ऐसे लिखना है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/16 ये वाली उठानी है, और इधर 1/16 का स्क्वायर ऐड करना है और दूसरी साइड पर भी 1/16 का स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8। दूसरी साइड पर 1/16 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर 256 आता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, 256। 256 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 32 आएगा, 32 × 7 तो 224 आ जाएगा, प्लस 256 को 256 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 1 द 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 225/256 बनेगा। होल स्क्वायर है इस साइड पर, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम अंडर रूट लेंगे। इस साइड पर भी अंडर रूट, इस साइड पर भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 225 की स्क्वायर रूट अगर मालूम करें तो 15 आती है, 256 की अगर हम अंडर रूट मालूम करें तो 16 आता है। तो इसके साथ प्लस माइनस लगाना है क्योंकि हमने अंडर रूट मालूम की है। अब एक दफ़ा हमने इसको जमा के साथ, एक दफ़ा आपने माइनस के साथ लिखना है। x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस 15/16 और इधर x माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस 15/16। तो यहाँ पर -1/16 माइनस हो रहा है, इस साइड पर प्लस हो जाएगा, और इसी तरह ये माइनस हो रहा है, इस तरफ प्लस हो गया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम 16 आएगा, 16 को 16 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 1 आता है, 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई, 15 1 द 15, प्लस का प्लस, 16 को 16 के ऊपर डिवाइड, तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 आ जाएगा, 16 + 1 16 आ जाएगा, 15 + 1 16, 16/16 हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह इन दोनों का भी एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास 16, 16 को 16 के ऊपर डिवाइड 1 -15 1 द 15, प्लस 16 को 16 के ऊपर डिवाइड 1 1 1 द 1, -15 + 1 हमारे पास -14/16 बनेगा। तो यहाँ 16 के साथ 16 कट करें तो 1 आएगा, और इधर 2 के ऊपर दोनों कट होते हैं, 2 7 द 14, 2 8 द 16, तो -7/8। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम हमारे पास आएगा +1 और -7/8। अब नेक्स्ट भी इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करना है। 2x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x² - x इज इक्वल टू 10। आपने कांस्टेंट को राइट साइड पर लेके जाना है। जब कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाएंगे तो आपने लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना है। लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है, जो x² के साथ होता है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 के ऊपर डिवाइड करें,
आपने 2x² को 2 के ऊपर, x को भी 2 के ऊपर, 10 को भी 2 के ऊपर, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस x/2 इज इक्वल टू 10/2, तो 2 5 द 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस x/2 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो यहाँ पर x के साथ जो टर्म होती है, x के साथ मतलब एक कोफिशिएंट भी होता है, आपने x नहीं लेना, 1/2 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, जो भी रकम होगी उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 1/4 आता है। तो b की जगह आपने दोनों साइड पर 1/4 ऐड भी करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a का स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह 1/4 अकेला, क्योंकि ये फार्मूला किस तरह होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। तब a का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस, देखें 2 का 2 आ गया, a की जगह हमने जस्ट x पुट किया, और b की जगह भी आपने 1/4 पुट करना है, स्क्वायर पुट नहीं करना। आगे b का स्क्वायर है तो b का आपने 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और इस साइड पर भी ऐड कर देना है। इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1/16, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। नेक्स्ट आपने इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, गौर से समझना है आपने। x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 1 का एलसीएम हमारे पास 16 आएगा। 16 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 5 द 80 प्लस का प्लस, 16 को 16 के ऊपर 1 1 1 द 1 बन जाएगा। x माइनस 1/4 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 80 प्लस 1 81/16 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। 81 की अंडर रूट हमारे पास 9 और 16 की हमारे पास 4 प्लस माइनस, एक दफ़ा जमा के साथ एक दफ़ा नफ़ी के साथ। x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 9/4 और उसके बाद x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4। तो एक दफ़ा हमने जमा के साथ इसको जमा के साथ लिखा, फिर इसी को माइनस के साथ भी लिख दिया। अब 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस साइड पर ऐड हो जाएगा, इसी तरह ये सब्ट्रैक्ट इस साइड पर ऐड हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1, 9 1 द 9 हो जाएगा। 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1 आएगा, 1 1 द 1, 9 और 1 10 आ जाएगा, 10/4 बन जाएगा, ठीक है। इस साइड पर भी आपने एलसीएम लेना है, या इस साइड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2 2 द 4 और 2 5 द 10, तो 5/2 हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। अब इस साइड को हम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड, माइनस 9 1 द 9 प्लस का प्लस, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड 1 1 1 द 1, नेगेटिव 9 और प्लस का 1 है तो नेगेटिव 8 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 1 द 4 4 2 द 8, x इज इक्वल टू -2, सोल्यूशन सेट 5/2 और उसके बाद हमारे पास -2 बनेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने करना है सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन्हीं क्वेश्चंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी सॉल्व करना है। अब आपने राइट साइड पर लेके आना है, लेफ्ट साइड पर लेके आना है सारी टर्म्स को, और राइट साइड पर आपने जीरो बना देना है। ये बन गया 8x² प्लस का x था, इधर नेगेटिव x हो गया, ये पॉजिटिव x था, पॉजिटिव 7 था, यहाँ -7 इज इक्वल टू 0। फार्मूला लगाने के लिए आपको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ताकि a b c की वैल्यू आपके पास आ जाए। a की वैल्यू आपके पास x² वाली होती है, x² के साथ जो होती है, b की वैल्यू x वाली होती है, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है। यहाँ a 8 होगा और b हमारे पास -1, यहाँ 1 नज़र नहीं आ रहा लेकिन कोफिशिएंट 1 होता है, और c हमारे पास -7 है। वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ a b c की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो पुट कर दें। माइनस का माइनस, b की जगह -1 पुट किया, प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह -1, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस 4 और a की जगह 8 और c की जगह -7, और नीचे 2 और 2 a की जगह आपने 8 पुट कर देना है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस माइनस, और -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 7 8 द 56, 56 मल्टीप्लाई 4 224 आ जाएगा। अब 224 और 1 को ऐड करें तो 225 आएगा, बाकी एज इट लिखते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 225 की अंडर रूट 15 के इक्वल होती है 15/16, ठीक है। एक दफ़ा जमा में लिखें, एक दफ़ा नफ़ी में। एक दफ़ा लिखेंगे 1 प्लस 15/16, फिर लिखेंगे 1 माइनस 15/16। तो नेक्स्ट आपने इसे आगे सिंप्लीफाई कर देना और x की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल लेनी है। x इज इक्वल टू 1 प्लस 15/16 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 15/16। 15 प्लस 1 16/16 और इधर -15/1 तो -14/16 बनेगा। 16 को 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें, 2 7 द 14 और 2 8 द 16 तो -7/8 बनेगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 और -7/8 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमने
बाई यूजिंग फार्मूला का इस्तेमाल करके ही हमने इसको सॉल्व करना है। कंपेयर करें, ए बी सी की वैल्यू निकालें ताकि फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -10 हमने यहाँ पर लिख ली। फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4 ac √2a। अब यहाँ माइनस का माइनस आ गया, बी की जगह -1 प्लस माइनस बी की जगह -1 होल स्क्वायर -4 फार्मूले वाला ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर -10 हमने पुट कर दिया ओवर 2 × 2। ठीक है, अब 2 to the 4 हो गया। बाकी यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर ऑलरेडी हमने किया है, -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 to the 8 8 10 the 80 बन जाएगा। 80 + 1 हमारे पास 81 बनेगा। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। 1 ± 81/4 बन जाएगा। ठीक है, 1 ± 81 √4। तो 81 की अंडर रूट हमारे पास 9 के इक्वल होती है, तो प्लस माइनस एज इट लिखेंगे, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में। 1 + 9/4 1 - 9/4 लिख लिया। अब 1 + 9 हमारे पास 10/4 बनेगा और ये -8/4 बनेगा। 5 to the 10 2 to the 4 बन जाएगा, 5/2 और 4 to the 8 -2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आएगा 5/2 और -2 का ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स आपको दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, इसे आपने लेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला x² - x sx + p = 0। इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी होगी। s सम को ज़ाहिर करता है यहाँ पर और p यहाँ पर प्रोडक्ट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें निकाल कर आपने जस्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर आपने शो करवाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। तो s = अल्फ़ा प्लस बीटा, फर्स्ट को अल्फ़ा लेट करें और सेकंड को आप बीटा लेट करें। तो a की अल्फ़ा की जगह 6 पुट करें, आगे प्लस का प्लस और बीटा की जगह 3/2। इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया। 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 को 1 के ऊपर डिवाइड, तो हमारे पास 2 2 6 12 बन जाएगा। प्लस का प्लस 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आता है, 3 1 3 बन जाएगा। 12 + 3 15/2 बन जाएगा। सम हमारे पास आ गया 15/2। और नेक्स्ट अब हमने इसका करना है प्रोडक्ट मालूम। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, p = अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अब प्रोडक्ट = अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की जगह 6 बीटा की जगह 3/2 पुट करेंगे। तो यहाँ आप काट भी सकते हैं, 3 6 18 18/2 विच इज़ इक्वल टू 9। तो 18 को अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 9 18 बनता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट 9 के इक्वल आ गया। वी नो दैट यहाँ पर वही आपने फार्मूला लगाना है, x² - sx + p = 0। x² का x² सम की वैल्यू हमारे पास, ये माइनस का माइनस सम 15/2 था, x का x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 9 निकला है यहाँ पर। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट की = अब नीचे आपने फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। इस तरह फ्रैक्शन आपके पास ना हो, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आपको सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब x² को 2 के साथ, इस वाली टर्म को भी 2 के साथ, 9 को भी 2 के साथ, 0 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2x² - 2 15/2x + 9 × 2 = 0 × 2। 2x² - 2 के साथ 2 कैंसिल, 15x आ जाएगा, प्लस 9 to the 18 = 0 × 2, तो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्म है उस इक्वेशन की, सम और प्रोडक्ट के ज़रिए जो हमने बनाई है। नेक्स्ट, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 टाइप्स रूट्स हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि लेस देन 0 हो तो उसके रूट्स कैसे होंगे, ग्रेटर देन 0 हो तो उसके रूट्स कैसे होंगे, = 0 हो तो उसके रूट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमने उनकी नेचर बतानी है। 15x² + 11x + 2 = 0। इसको आपने कंपेयर करना है, ax² किसके साथ कंपेयर करना है, ax² + bx + c के साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यू यहाँ से निकाल के आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए आप बता सकेंगे नेचर ऑफ रूट क्या है इसकी। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू 2 निकली है। डिस्क्रिमिनेंट = इसका फार्मूला है b² - 4ac। अब b की जगह 11 पुट करें, 11 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस 4 और 4 फार्मूले वाला आ गया। a की जगह आपने 15 और c की जगह पर 2 पुट किया। 11 × 11 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 11 × 11 विच इज़ इक्वल टू 121।
तो माइनस का माइनस 15 4 द 60, 60 टू द 120 आ जाएगा। ये 120 दिया गया है। 121 में से 120 काट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो 1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो क्या 1 एक स्क्वायर है? तो इसे हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर उसके रूट्स की नेचर क्या होती है? रियल भी होते हैं और अनइक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे। यहाँ पर आपने एक और ऐड करना है, रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसकी भी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, नेगेटिव 1 बनेगा, और सी की भी नेगेटिव 1 बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी की जगह -1 होल स्क्वायर और -4 का 4, ए की जगह 1 और सी की जगह -1। -1 का स्क्वायर आपको पता है कि -1 का स्क्वायर हम कैसे मालूम करते हैं? -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये पॉजिटिव 1 के इक्वल आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 दा 4 बनेगा, 1 और 4 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 ग्रेटर देन 0 है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि 5 की अंडर रूट हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन पीछे हम जो 1 को लिखा है 1 की अंडर रूट 1 ही होती है, तो 5 की अंडर रूट नहीं मालूम कर सकते। ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इर्रेशनल। परफेक्ट अगर ग्रेटर देन 0 नंबर पॉजिटिव आता है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है? वो भी पॉजिटिव था 1। आप सोचेंगे अब यहाँ पर कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंडर रूट नहीं मालूम कर सकते। 1 के अंडर रूट 1 होती है, वो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर था। अब यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, इसमें जस्ट एक ही फ़र्क आपने लिखना है। उसके अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपने उसको रैशनल भी कहना है। अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन पॉजिटिव है तो आपने इसे इर्रेशनल कहना है और रूट्स अनइक्वल कहने हैं। ठीक है, उसके भी अनइक्वल थे। अब यहाँ पर देख लें, रियल एंड अनइक्वल थे लेकिन रैशनल थे, और इधर आपने इर्रेशनल ऐड करना है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर की वजह से ये इर्रेशनल बन गया, क्योंकि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रियल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अ फार्मूला h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट बनाना है v को, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है जैसे इसको बहुत ही समझने की ज़रूरत है जस्ट, लेकिन हमने करना क्या है, v को सब्जेक्ट बनाना है और कुछ भी नहीं करना, इसे सॉल्व वगैरह नहीं करना हमने। तो हम इसे लिखेंगे h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g, क्योंकि v इसी साइड पर, जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है वो एक साइड पर रहता है, बाकी सारी रकमों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2g यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर मल्टीप्लाई, देखें h के साथ हमने 2g को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू वी स्क्वायर का हमने वी स्क्वायर लिख दिया। ये बन गया 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हमें क्योंकि v की वैल्यू चाहिए ना कि वी स्क्वायर की, स्क्वायर को किसके साथ ख़त्म किया जाता है? स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते हैं। तो दोनों तरफ आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ली, इधर भी स्क्वायर रूट ली। अब यहाँ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल और v हमारे पास सब्जेक्ट बन गया 2gh अंडर रूट। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? इक्वल रूट्स हैं, यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है। इक्वल के अंदर हम इसे इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करके इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू एक्स वाली तमाम होगी ये सारी, क्योंकि एक्स के साथ ये मौजूद है 2 इंटू 1 प्लस के, और सी की वैल्यू ये वाली होगी के वाली। ठीक है, तो आपने इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स कहा था तो इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, ये बी की वैल्यू ऊपर स्क्वायर डाल दिया, -4 का 4, ए की जगह 1 पुट किया और सी की जगह के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर अलग मालूम करें, ये 4 आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर एज इट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर मालूम कर लिया, 4 आ गया, और 1 प्लस के का स्क्वायर डाल दिया, -4 के स्क्वायर, 4 1 4 के स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर इसको ओपन करें, 4 का 4, ये हमारे पास किस फॉर्म में दिया गया? a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1, बी की जगह आपने
क्या के पुट करते जाना है। ए का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 1 बी की जगह के प्लस बी का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 इसे सिंप्लीफाई करें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 के आ जाएगा प्लस के का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करें सब के साथ 4 1 4 4 2 8 के 4 के स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के साथ माइनस 4 के स्क्वायर कैंसल। अब 4 प्लस 8 के इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू मालूम करनी थी क्योंकि हमने प्लस का 4 है तो इस साइड पर नेगेटिव 4 बन जाएगा। के की वैल्यू मालूम करें 8 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड 4 1 4 4 2 8 तो के की वैल्यू 1/2 आ गई। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।